बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे हरे
Krishna 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 कृष्ण Hare Krishna कृष्ण Hare हरे Hare हरे हरे राम राम Rama 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 Hare 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 हरे Hare हरे हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, Hare चैंट Krishna करने के लिए, सिंग करने के लिए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम, परंतु आज फिर और आज का अगर टॉपिक समझ गए तो बाकी किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आपको लग सकता है और बीच बीच में होगा भी। आज की क्लास होगी तो बुरा लगेगा, कष्ट लगेगा, दर्द लगेगा, लगेगा प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना कड़वा क्यों बोल रहे हैं। नहीं, परंतु लिख के रख लीजिए। कोई मेरे को लिख के दे, हैं? लिखिए, यहाँ पे लिखिए, आज की क्लास अगर समझ आ गई तो आगे कष्ट नहीं हो। बाकी किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। एक ज्ञान समझ लीजिए, बाकी किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कोई ज्ञान नहीं चाहिए, गारंटी से बोल रहा हूँ। कोई छोटी बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं, उस ज्ञान की, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। और क्लास के बाद बता दीजिएगा कि किसी ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं। बस आज ये बात मान ली, और अगर मूर्खतापूर्वक आपने सब कुछ जान लिया और जो बोल रहे हैं वो नहीं जाना, हुँ? जो बोल रहे हैं वो नहीं जाना, तो एक्चुअली में आप भगवत धाम नहीं जाते। सब कुछ जान लिया, जो बोल रहे हैं आज जो बोल रहे हैं वो नहीं जाना। सोच लीजिए फिर आज की क्लास का कितना महत्व है। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी करने की। कभी-कभी टाइम ओवरशूट हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हुँ? या फिर एक काम कीजिए, आप लोग चैट में बार-बार भेजिए। 2 चीज़ें हैं, जो मैंने एक मैसेज लिखा है ये मैं अभी के लिए मैं भेज दे रहा हूँ। अगली बार से कोई कोई काम कीजिए। कभी भी कोई जॉइन करेगा तो ये लिख दीजिएगा, हैं? ये दोनों में से लिखिए। कोई भी जॉइन करता है। हुँ, ठीक है? हरे कृष्ण, उसको थोड़ा-सा एडिट कर दीजिए। ठीक है? कंटिन्यू करें। देखिए, समझिए एक बात। अगर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद हम पे बहुत कृपा करें, परंतु हम मूर्खतापूर्वक क्या करें? हम मूर्खतापूर्वक करें कि आज तो श्रील प्रभुपाद की बात कर रहे हैं, कल हमको उसकी बात अच्छी लग गई, परसों हमको उसकी बात अच्छी लग गई, थोड़ी इसकी मान लेते, थोड़ी उसकी मान लेते, थोड़ी उसकी मान लेते हैं। हमको जहाँ पे अच्छा लग जाए हम उसकी बात मान लेते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि आज हम इसकी बात मान लिए, कल हम उसकी बात मान लिए, परसों हम उसकी बात मान ली, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? आपने देखा है, क्लास होती है, आप लोगों ने देखा है कि मैं श्रील प्रभुपाद की बात को छोड़ कर के किसी और की बात बोलता हूँ। या तो श्रील प्रभुपाद की बात होती है या श्रील प्रभुपाद समर्थित जो बात होती है वो बात करते हैं। या तो सामान्य विचार वाली बात होती है, मतलब किसी के वो प्रिंसिपल सिद्धांतों को और किसी के सिद्धांतों को नहीं मानते। आपने देखा है कभी भी दूसरे सिद्धांत को मानते हुए? हुँ? किसी दूसरे सिद्धांत की बात हुई है?
अब श्रील प्रभुपाद कहने का अर्थ है श्रील प्रभुपाद से पूर्ववर्ती आचार्य भी। अगर हम श्रील प्रभुपाद की बातों को स्वीकार ना करें, श्रील प्रभुपाद तो कृपा कर रहे हैं, परंतु हम स्वीकार ना करें तो क्या होगा? जो लोग आज 715 वाली क्लास में जुड़े थे, वो देख रहे होंगे, अनुभव किए होंगे। मेरा हृदय ऐसा हो गया था कि मैं रोते चला गया। मेरा मन ऐसा कर रहा था। मैंने, बाकी लोग नहीं जान रहे होंगे, मैंने बहुत डांटा। परंतु डांट करके कोई अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं। परंतु मालूम है क्या हुआ? इससे बड़ा अगर प्रूफ चाहिए ना तो मेरे पास नहीं है। अगर इससे बड़ा प्रूफ चाहिए तो मेरे पास नहीं है। डांटने के जस्ट बाद मंदिर गया, यकीन से परे। श्रील प्रभुपाद के रूम में से कभी भी माला मिलता है तो रात को एक बार मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद के रूम में माला चढ़ती है, मिलता तो नहीं, रात को एक बार मिलता है। श्रील प्रभुपाद के रूम में मैं 3 मिनट नहीं रुका हूं, 3 मिनट। और मुझे कौन सी माला मिली? श्रील प्रभुपाद की माला। क्या संदेश था? अगर मैं कृपा को स्वीकार नहीं करूं, मैं बोलूं हाँ ठीक है, मिल गई, हम तो बहुत उच्च हैं, हम तो बहुत उच्च हैं, हमको मिल गई। संदेश है तो माला नहीं, वो संदेश है। कृष्णा बहुत बार संदेश देते हैं कि तुम भक्ति क्यों नहीं कर रहे, उसलिए भी कृपा करते हैं। और कृष्णा बहुत बार जब हम सही रास्ते चलते रहते तब भी हम पे माला दे करके, कृपा दे करके उसे अनुमोदित करते हैं। ये सारी बातें बतानी नहीं चाहिए, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं। अगर आपको लाइव रिकॉर्डिंग अगर दिख जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो होती है माँ, इतनी सी देर में है, कितना देर? आधा घंटा, 45 मिनट, आधा घंटा मान लीजिए। इतनी सी देर में 2 व्रजवासियों ने आशीर्वाद दिया, बोले प्रभु जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी मैं कुछ कर रहा हूं। इतनी सी देर में 2 ब्रजवासी आशीर्वाद दिए। अब ब्रजवासी का आशीर्वाद देने का अर्थ समझ, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई अहंकार नहीं है किसी चीज का। परंतु अगर कृपा को न स्वीकारे, बोले ब्रजवासी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कृपा का कोई अर्थ होगा मेरे लिए? श्रील प्रभुपाद की कृपा का कोई अर्थ होगा? आप सभी देखते हैं क्लास में कितनी बार हम लोग बात करते हैं, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर देते हैं, इतना आसान है समझ पाना, इतना आसान है। परंतु श्रील प्रभुपाद कृपा कर देते हैं, हम क्या करते हैं? हम अस्वीकार कर देते हैं। हम अगर बोले हम तो नहीं मानते श्रील प्रभुपाद की बातों, हमको तो पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद की बातें नहीं माननी, या दूसरे कोई बोल रहे हैं उनसे विरुद्ध कुछ भी बोल रहे हैं, हम उनकी भी बात मानेंगे, इनकी भी बात मानेंगे, हमारे लिए तो सभी सम्माननीय है। और आप ऐसा कर रहे हैं, आप श्रील प्रभुपाद का आदर सम्मान बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर। मेरा बार बार टकराव एक ही चीज से होता है, श्रील प्रभुपाद की शब्दों का पालन नहीं हो रहा। आज गुरु माता के
को कहे गए मेरे शब्द हैं और गुरु माता को कहे गए शब्द कृष्णा को कहे गए शब्द के ही समान है मेरे। उनसे क्या झूठ बोले? गुरु माता को मैंने बोला कि कोई और डिविएट करता है, कोई और परंपरा का फॉलो करता है, ना मैं उसे जानता हूं, ना मैं जानना चाहता हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। वो अपने गुरु का पालन करता है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता, हमसे कोई मतलब नहीं। वो अपने गुरु के अनुसार चल रहा है ना, उनको चलने दें, वो अपने गुरु के अनुसार चलें। दर्द तो तब होता है जब श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करने वाले लोग और पूर्ववर्ती आचार्यों की बात का पालन करने वाले लोग बोलते तो हम पालन कर रहे हैं परंतु करते नहीं है। इसी बात का दर्द दर्द है। देखिए, ये जो बात बोल रहे हैं बार बार चैट में लिखी जा रही है, गुरु के मिलने के बाद सभी समस्याओं का कारण गुरु की कृपा को न स्वीकारना है। गुरु कृपा करेंगे, आपको अनुभव होगा, परंतु आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको कष्टों से कोई नहीं बचा सकता। लिख के ले लीजिए, लिखिए, कृष्णा भी आपको नहीं बचाएंगे। कृष्णा ने गुरु प्रदान कर दिया, बता दिया रास्ता, आप उस रास्ते नहीं चलना, फिर कौन बचाएगा? अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सामने लिखा हुआ डेंजर और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया हुआ डेंजर, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कुछ होगा तो कौन कौन जिम्मेदार होगा? भक्ति की गाड़ी चल रही है, आप गुरु की कृपा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंट होगा, कौन जिम्मेदार होगा? मुझे दर्द एक बात का है, अगर कोई ये भी बोल देना कि प्रभु जी ठीक है, आज हम डिविएट कर रहे हैं, कल थोड़ा डिविएट करेंगे, परसों हम बात मान जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना संघर्ष करना है कर लीजिए, परंतु प्रॉब्लम दो है। आप सभी ने, हम सभी ने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पहले बहुत आज्ञा पालन करने का वाले थे, बहुत दृढ़ता से आज्ञा पालन करने का प्रयास कर रहे थे और उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? छोड़ो गुरु, छोड़ो उनकी बातें, छोड़ो कृष्णा, चलो हम चले। देखा है नहीं देखा आप सभी ने? अब जो स्वयं अस्वीकार कर दे उसे उसे कौन समझाएगा? सब कुछ कृपा हुआ, अस्वीकार कर दिया, अब कौन बचाएगा? कैसे बचेंगे? और दूसरा, किसी का फाइनल एग्जामिनेशन आ जाए तो उसे कौन बचाएगा? अगर हम भटकते हुए पथ पे चलते रहे, हम गुरु की कृपा को अस्वीकार करते रहे, उसे कौन बचाएगा? फाइनल एग्जामिनेशन आ गई, कैसे बचेंगे? इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है। कृपा हो रही है, हम अस्वीकार करते हैं, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। परंतु लोग करते हैं, आपके सामने है, बहुत लोग करते हैं। मेरे लिए कोई नया नहीं, हर बार दर्द होता है पर मेरे लिए कोई नया नहीं, परंतु मूर्खता तो ये है कि लोग स्वतंत्र इच्छा से कोई भी कार्य करने लगे। मैं लाख बार बोलता हूं, आज फिर सभी के सामने बोल रहा हूं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या करूं तो आप मान जाएं कि प्रभु जी आप जो बात बोल रहे हैं ना, अब से मैं वही पालन करूं। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि कोई कोई तपस्वी दिख जाए, कोई कोई ये दिख जाए, कोई वो दिख जाए। आपको अगर चाहिए, आप लोगों की अगर इच्छा हो
आप लोगों का अगर मत हो, मैं अमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हूं, परंतु उसके बाद मेरी कही गई बातों को मान लीजिएगा। अगर शरीर भी त्याग दिया तो मेरी कही गई बातों को मान लीजिए, मुझे उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। अगर एक के शरीर त्यागने से बाकी लोग भगवत पथ पे चलने लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये तो श्रेष्ठ कार्य होगा। और जब मैं बोल रहा हूं, मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे ये दर्द दिख रहा था कि बहुत लोगों के है ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि 2 दिन व्रत करना पड़ जाएगा। बेचारे डिवोटीज हैं, 2 दिन तक व्रत करेंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। टू सेट एन एग्जाम्पल, मेरे को भी व्रत करना चाहिए। ऑल्दो ये बात बिल्कुल सही है कि शिव जी जो है परम वैष्णव, परम वैष्णव, और परम वैष्णव है तो पूर्ण आदर होना चाहिए। और उस आदर के ही प्रति मैं समर्पित हो जाता। मेरे पास शायद विकल्प नहीं, मैं ऐसे भी करता। परंतु जब देखा कि आप लोग व्रत कर रहे हैं तो मेरे लिए वो श्रेष्ठ हो गया, वो ऊंचा कार्य हो गया। गुरु को हमेशा ऊंचे स्थान पे स्थित रहना चाहिए। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आप भक्ति कर लीजिए। लोगों में इस प्रकार का द्वेष होता है। भगवान का कार्य मिला था, ऐसे डिवोटीज है, भगवान का कार्य मिला था, आज बात करना छोड़ दिया। क्या अपराध कर लिया मैंने? मैं आपका भला चाहता हूं, ये अपराध है क्या? आप खुद आंसर करें इस बात। और इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। आप किसी और के प्रति समर्पित कैसे हो सकते हैं? आप किसी और की आज्ञा कैसे मान सकते हैं? कोई भी हो वो। और अगर सच में लगे ना कि प्रभु जी आपकी कोई भी बात, मेरी कही गई कोई भी बात लगे, नहीं प्रभु जी आप तो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। देखिए मैंने ग्रुप को भी ओपन छोड़ा हुआ है, और भी जिन लोगों को जो भी डेडिकेटेड है, जिनका लक्ष्य शुद्ध भक्ति का प्रयास, वो जुड़ जाएं। और जिनको लिखना है, लिख दीजिए। लक्ष्य अगर कोई दूसरा है तो बता दीजिए। किसी को कभी भी कोई डांट पड़ी हो, उसमें उसका हित सिद्ध ना हो, बता दीजिए। पहले भी जिनको भी डिविएट हुए, जिनको भी मेरे से कष्ट हुआ, उसका कारण मात्र एक था, उनके मिथ्या अहंकार पे चोट लग गई थी। और मिथ्या अहंकार पे चोट लगेगी तो भौतिकवादी तो चोट में रोएंगे, दुखी होंगे। और वही विलाप हुआ था। फिर से एक और बार साफ साफ बता रहा हूं, गुरु माता ने साफ निर्देश दिया कि अगर आपको जीवन व्यापन में थोड़ा कष्ट आ रहा है और आपका लक्ष्य भगवत नाम प्रचार ही है, आपके पास और कोई कार्य तो है नहीं, आप और कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं और करना भी नहीं चाहिए, जब यही लक्ष्य है तो आप क्लासेस के लिए चार्ज कर सकते हैं।
मेरा बस एक ही हृदय होता है। अगर मैं चार्ज करने लग गया, मैं कभी चार्ज करूँगा नहीं, परंतु एक बार के लिए मान भी लिया जाए, कल्पना में आ जाए, अगर किसी एक डिवोटी के पास, किसी एक भक्त के पास अगर धन पर्याप्त नहीं हो तो भक्ति ना करे, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई अगर छोटा बालक हो, बालिका हो, उसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं दे सकते, तो भक्ति ना करे, वो क्लास में ना जुड़ पाए, मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं। मैं सपने में भी नहीं लूंगा। जीवन में मात्र एक बार वो पेड क्लासेस स्टार्ट हुई थी, वो भी डिवोटी के कारण, डिवोटी के कहने पे हुई थी। मैं अपने मन अनुसार नहीं किया था। आपको नाम जानना हो, मैं सामने बोल रहा हूं, है? मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। सामने डिवोटी के सामने बोल रहा हूं। दीप्ति माता जी, आपने बोला था तब ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? और दीप्ति माता जी हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि प्रभु जी आपको पेड क्लासेस लेनी चाहिए, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिवोटीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा लक्ष्य क्या, धन कमाना है। परंतु समझिए इस बात को, मेरे मेरे पास अगर कोई 100 करोड़ भी दे देगा, आज के दिन दे दीजिए 100 करोड़, मैं 100 करोड़ को खपा दूंगा, और आप बोलिए, आप स्वयं बोलेंगे कि इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। आपके पास धन है ना, मेरे पास जरिया है। परंतु जब मैं इतना बड़ा अमाउंट का भी बात करता हूँ, तो इतना छोटा अमाउंट का भी बात करता हूँ कि बहुत सारे डिवोटीज जिनने धन के लिए पहले से बताया हुआ है कि हमको इतना दान देना, इतना दान देना, 3 महीने हो गए होंगे, 4 महीने हो गए होंगे, मैंने उनसे पैसे अभी तक नहीं लिए। श्रील प्रभुपाद का कहना है कि हमें धन का एकदम अच्छे से उपयोग करना चाहिए। ये धन कृष्णा के कार्य में उपयोग आ रहा है, हमको इसका व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक एक पैसे बचा करके कार्य करते थे। कृष्णा श्रील प्रभुपाद के पैसे बचाने से इतना मंदिर नहीं बन गया था कि श्रील प्रभुपाद एक एक पैसे बचा करके कार्य करते थे, उसलिए इतना मंदिर बन गया, बिल्कुल नहीं। इस मूर्खता में मत रहिएगा। 10 साल की अवधि में 108 मंदिर बन जाना, वो इसलिए नहीं बना था कि पैसे बचा लेते थे, वो इसलिए बना था क्योंकि श्रील प्रभुपाद का हृदय भगवान देख रहे थे। और जब देख रहे थे कि श्रील प्रभुपाद इतनी शुद्धता से प्रचार कर रहे हैं, तो कृष्णा एम्पावर कर रहे थे, कृष्णा शक्ति प्रदान कर रहे थे। बाय द वे, उस पेड क्लासेस की बात किया, एक उस समय मालूम है, अगर किन्हीं के पास मैसेजेस होंगे ना, निकाल लीजिएगा, उसमें एक क्लॉज ये भी था, अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप मैसेज कीजिए। मैंने जब क्लासेस का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो भी हुआ, मैंने एक डिवोटी को पैसे के अभाव में, जबकि वो भौतिक क्लासेस थी, भौतिकता से आध्यात्मिकता की क्लासेस, उसके लिए चार्ज किया जा सकता है, भौतिकता के लिए चार्ज किया जा सकता है। एक डिवोटी को मैंने मना नहीं किया था कि आपके पास धन का अभाव है ना, उसलिए मत ज्वाइन कीजिए। मैंने बोला जरूर था कि आप लोगों को देना होगा, परंतु एक डिवोटी को मना नहीं किया था। सेम बात हुआ था राधाष्टमी में भी, कि आप लोगों को धन देना होगा, कुरियर चार्जेस देने होंगे, परंतु एक डिवोटी को मना नहीं किया था। हाँ, मैं आज भी एडमिट करता हूँ, सरिता माता जी और गिरधारी प्रभु जी का कुरियर जाना था, पता नहीं क्या गलती हुई, उनका कुरियर नहीं गया। पता नहीं क्या गलती हुई, मेरे को आज तक नहीं समझ में।
पर गया नहीं था। परंतु एक डिवोटी को इसलिए मना नहीं किया था कि आपने धन नहीं दिया इसलिए आपका कुरियर नहीं जाएगा। किसी एक को मना नहीं किया था। इतिहास आपके सामने है, वर्तमान आपके सामने है। आंखें खोलिए, देख लीजिए। इसके बाद भी प्रमाण चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा के बाद प्रमाण चाहिए। श्रील प्रभुपाद को एक ही माला चढ़ती, वही माला, 2 माला चढ़ती, एक माला। आप समझिए, समझना पड़ेगा। हम गुरु की कृपा को अस्वीकार नहीं कर सकते। हम जैसे, प्लीज सॉरी फॉर द वर्ड, सुन करके ही रोना आ जाए। जैसे अनाथ हो जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमारी स्थिति हो जाएगी। अगर हम गुरु कृपा को अस्वीकार कर देंगे तो हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी। हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी और उससे भी बदतर हो जाएगी। कृपया अपनी आंखों से देखिए। धृतराष्ट्र दृष्टि बाधित थे, वो बुरा था, परंतु धृतराष्ट्र मति बाधित थे, वो सबसे बड़ा अपराध था उनका। दृष्टि बाधित होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सिचुएशन खराब। अगर मति से बाधित हो गए, मति खराब है, उसके बाद कौन बचाएगा? प्लीज ये मत कीजिए। सभी को अपना श्रम, अपना धन, अपना तप, अपना यज्ञ सब कुछ करना है, आदेश पे करना है और प्रसन्नता के लिए करना है। बार बार बोल रहे हैं, आदेश पे करना। आदेश मिला, इंस्ट्रक्शन मिला, करो तो करना है। अगर कृपा हो रही है तो आपको इसी प्रकार स्वीकारनी है, और कृपा नहीं हो रही है तो मत स्वीकारिए। झूठा है, मिथ्या है, मत स्वीकारिए। उल्टे मिथ्या है तो सबके सामने बोलिए। सत्य है तो स्वीकारिए, झूठ है तो अस्वीकार कीजिए। इससे ज्यादा भी कोई सच बात होगा क्या? इससे ज्यादा भी कोई सीधा बात होगा? सत्य को तो स्वीकारना है ना। बहुत सारे डिवोटीज है ना, रेगुलरली डोनेट भी करते हैं। मैंने 7:15 पे भी ये बात बोला, अभी भी सेम बात बोल रहा हूं। बहुत सारे डिवोटीज रेगुलरली डोनेट करते हैं। देखिए प्लीज समझिए, डोनेट की बातें बाद में करते हैं, पर पहले जो डोनेट करते हैं, ऐसा नहीं है कोई डोनेट कर रहा हो तो मैं उससे बहुत विनम्रता से बात करने लग जाऊंगा, या बहुत ज्यादा प्रेम से बातें करने लग जाऊंगा, या मेरा व्यवहार बदल जाएगा। बहुत बार ठीक उल्टा होता है। उनने तो किया डोनेट और हम क्या कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपको वो बताया गया था, वो क्यों नहीं किया, आप आज्ञा पालन क्यों नहीं करना चाहते, आपको जो काम बताया था वो करना क्यों नहीं चाहते। आपके कृत्यों से मैं बदलने वाला नहीं हूं, प्लीज समझिए। कल ही जाना था, जो दान होता है वो कर्तव्य भाव से दिया जाता है, कर्तव्य है। अगर आपने अपना कर्तव्य किया है तो उसके लिए मैं आपको आपका धन्यवाद भी क्यों दूं। जो आपका कर्तव्य है वो तो आपको करना है। अगर आप अपना धन कृष्णा के कार्य में नहीं लगाएंगे तो जो भी कर रहे हैं वो तो पाप कर्म ही कर रहे हैं। दूसरा विकल्प भी है क्या आपके पास? अगर गुरु कृपा को नहीं स्वीकार करेंगे तो कोई और विकल्प भी है क्या? कृष्णा तो नहीं मिलेंगे।
गुरु कृपा को मत स्वीकारिए। कृष्णा तो साफ साफ बताए हैं, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है, ये रहा ज्ञान। हृदय परिवर्तित हो रहा है, हो गया परिवर्तित। असंभव चीजें होंगी, हो रही, सब चीज हो गया। उसके बाद अस्वीकार कीजिए। अब कोई और बचा लेगा क्या आपको? श्रील प्रभुपाद हम सभी पे कृपा न करे, गुरु माता हम सभी पे कृपा न करे, पूर्ववर्ती आचार्य हम सभी पे कृपा न करे। हम कहां से कृष्णा के बारे में जाने? परंतु जब ये सारी बातें हो रही है, सारी कृपा हो रही है, सारे अनुभव हो रहे हैं, सारा बदलाव अनुभव हो रहा है, मालूम है सत्य रास्ता ये है, मालूम है बदलाव यहाँ पे आ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद अगर हम कार्य न करें तो हमसे बड़ा धोखेबाज कोई होगा? हमसे बड़ा धोखेबाज कोई होगा? मैंने वहां पे भी बोला, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, 10-15 पे बोला था। मेरे को प्लीज इस गलतफहमी में गलती से भी मत रहिएगा। आप कितना भी धन दान दे दें, आप मेरे को धन से नहीं खरीद सकते, कोई भी। पीछे भी बहुत लोगों ने धन देने का कोशिश किया और कुछ गलत गलत बातें बोली, मतलब हृदय अगर सही भी था, गलत बातें बोली। मैंने गलत बातों का प्रतिकार करते हुए ये भी बोला कि अगर आपका ये हृदय है तो आप धन दान मत दीजिए। ये कौन बोलेगा? मैंने पीछे भी बोला, आगे भी बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त होना चाहिए, कृष्ण प्रेम है वो प्राप्त होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आधी बातें तो आपकी स्वीकारते हैं, आधी बातें नहीं स्वीकारते। फिर कहां स्वीकारते हैं आप मेरी बात? प्लीज क्लियर रहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे वैष्णव के रूप में देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा दिक्कत नहीं है। आप आइए, बैठिए, सुनिए। मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कभी किसी से ये नहीं बोला कि आपको मेरे को देना ही होगा, तभी मैं आपको स्वीकारूंगा, नहीं तो मैं नहीं स्वीकारूंगा। मैंने कभी नहीं बोला। आप मुझे मुझे वैष्णव के रूप में देखिए, परंतु झूठ मत बोलिए। आप बोलिएगा कि आपको गुरु जानते हैं, परंतु कार्य क्या कीजिएगा कि आपको आपकी बातों का पालन भी नहीं कर रहे। ये कैसे गुरु जानते हैं? जब श्रील प्रभुपाद मेरे से पूछेंगे कि तुमको तो शिष्य, वो तो तुम्हारे शिष्य हैं, वो तो तुमको गुरु जानते हैं, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? कि मुझे गुरु तो जानते हैं, बट मेरी बात नहीं मानते थे। वो मेरे से पूछेंगे कि इनका लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे से कोई कमी है तो बोलिए ना, ये कमी है। लोग अपने मन से दान देना चाहते हैं, लोग अपने मन से सेवा करना चाहते हैं। देखते हैं यहाँ पे आते हैं, हृदय परिवर्तित होता है, अपना सेवा में लग गए, अपना किसी में लग गए। अपना किसी को दान दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा?
क्यों नहीं स्वीकार रहे? कृपा क्यों नहीं स्वीकार रहे? मैं बारंबार ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे से कुछ करना है, मेरा कुछ पेंडिंग रह गया, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कुछ कमी है, मेरी कुछ गलतियां हैं, सामने लिखिए, सामने बोलिए। 10 बजे भी खुल जाएगा, साफ साफ बोलिएगा। मैं आपको प्रॉमिस देता हूं, मैं आपके आपके लिए कुछ बुरा नहीं बोलूंगा। आपको ग्रुप पे लिखना है, ग्रुप पे लिख दीजिए। कमी दिखाई देती है, बिल्कुल बोल दीजिए। और ये मालूम है कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब आज आज के श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं। श्रील प्रभुपाद का शब्द है कि मंदिर का कार्य है कि नाम प्रचार हो। है एग्जैक्ट कोट क्या है? कहाँ है? हैं? क्या है? मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां, आज टेंपल में भी ये बात सुने थे, मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां आए और वे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र। लोग आए और सीखें कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं बोला विग्रह होना चाहिए, वहां मंदिर में विग्रह होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि ईंट और पत्थर से बना हुआ होना चाहिए, हम उसको मंदिर बोलेंगे। नहीं बोला ये। आप समझिए क्या बोला हुआ। और जब श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से बोल रहे हैं और इस प्रकार से अनुभूतियां हो रही है, इस प्रकार से बदलाव अनुभव हो रहा है, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या और करना चाहिए? अब तोड़ दीजिए सारे बंधनों को और बोलिए कि आज्ञा पालन करें। क्या मैं ऐसा करूं? क्या मैं ऐसा करूं कि आप समझ जाइए कि मैं ही परम हितैषी हूं? क्या मैं ऐसा करूं? देखिए, जो नए लोग हैं ना, उनको तो नहीं समझाया जा सकता। नए लोग हैं, वो बहुत लोग सोचेंगे क्या बोल रहे हैं। तो पुराने लोग हैं, वो तो अनुभव किए होंगे, देखे होंगे। मैं तो चाहता हूं, काश मैं समय काल में थोड़ा पीछे चला जाऊं और आप लोगों को दिखाता। मुझे कोविड हुआ था, आज भी थ्रोट थोड़ा चोक हो रहा है, बोलने में थोड़ा कष्ट हो रहा है। तो आप लोगों को बहुत अनुभव नहीं हो रहा होगा कि कष्ट हो रहा है। कोविड हुआ था, अकेले बंधा हुआ था। कोविड में सबको अलग ही अलग रूम में बैठे रहते थे। दवाई पा रहा था, तीसरा दिन हुआ था, एक दिन जब गला पूरा चोक हो गया, दूसरा दिन बीच में, तीसरे दिन रात को मैंने टेंपल प्रेसिडेंट से बात की थी और बोला था प्रभु जी अगर क्लास है तो दे दीजिए। प्रभु जी ने बोला था 9 बजे वाली क्लास है जो कल से स्टार्ट हो रही। प्रभु जी खुद क्लास लेने वाले थे, वो क्लास मेरे को मिली थी। आप क्या और ज्यादा कुछ चाहते हैं? और ज्यादा कुछ चाहते हैं? उस समय भी यही था ना।
क्या देखना चाहते हैं? 3 साल से अनुभव कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं? जब तक बाल एकदम सफेद ना हो जाए तब तक नहीं मानेंगे। जब तक बड़े-बड़े बाल नहीं हो जाए तब तक नहीं मानेंगे। बोलिए ना क्या चाहते हैं? अगर कुछ ऐसा हृदय है तो बता दीजिए। और नहीं हृदय है ना तो फिर आज्ञा पालन कीजिए, बस बहुत हो गया। मुझे डेविएशन से बहुत चिढ़ है, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन कब आ जाएगा, किसका आ जाएगा पता नहीं है। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि आप डिविएट कर रहे हैं। हम नहीं स्वीकार कर सकते। मुझे बस एक चीज स्वीकार्य नहीं है, आप कृष्णा लोक नहीं जाएंगे। मुझे ये स्वीकार नहीं है। इससे ज्यादा भी कोई अच्छा आपका चाह सकता है क्या? मुझे इस बात का दर्द है कि आपको कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं हो रहा। इससे अच्छा भी कोई सोच सकता है? मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। लोग अपने मन अनुसार दान करते हैं, मन अनुसार यज्ञ करते हैं, मन अनुसार ये करते हैं, मन अनुसार वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने साफ साफ क्लास में भी बोला, 1 रुपए भी किसी को नहीं देना, 1 रुपए भी नहीं। सारा जो भी धन है वो कृष्णा कार्य में लगाइए। क्यों नहीं देना चाहते कृष्णा कार्य के लिए धन? आप सभी के सामने मैंने पहले भी एडमिट किया था, आज फिर बोलता हूं। मुझे ट्रस्ट किसी और के नाम पे आप लोगों को बनाने की इच्छा है, प्लीज किसी और के नाम पे बना लीजिए। आप में से कुछ डिवोटीज आ जाएं, बोले हम हमारे नाम पे बना दीजिए प्रभु जी। अब अपने नाम पे मत बनिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं। आपको अगर ट्रस्ट बनाने का ऐसा और लग रहा है ना कि मेरे नाम पे हो जाए, प्रभु जी के नाम पे ना रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को धन का वो उसका भी कोई चाह नहीं। परंतु प्रॉब्लम तो समर्पण से है। कष्ट तो समर्पण का है। लोग बोलते हैं मेरे पास धन नहीं है। एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आपका कोई बच्चा है, पढ़ाने के लिए अगर ट्यूशन के लिए बोल दे 5,000 रुपये लगेगा, आपका बच्चा एकदम अच्छा हो जाएगा। अब 5,000 रुपये महीना देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। कृष्णा कार्य में लगाते हैं। मैंने साफ साफ बोला, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार लिख लीजिए। मैं बार बार रिपीट करने के लिए तैयार हूं। मैं आपका धन का लोभी नहीं हूं, मेरे को आपका धन नहीं चाहिए। अगर जो बोला गया है सही व्यक्ति को सही समय सही जगह कर्तव्य की भावना से, बिना प्रत्युपकार की भावना के, अगर वो कर सकते तब दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिए। 1 रुपए भी नहीं चाहिए। परंतु एक बात बताइए, क्लास में कितनी बार बोला गया कि नियमित रूप से 1 रुपए तो दान कर दिया कीजिए? क्या किसी ने किया? बहुत सारे डिवोटीज हैं जो पहले से कर रहे हैं। छोड़िए, बहुत सारे डिवोटीज। क्या वो भी धन की कमी थी? आपके धन से नहीं, आपके समर्पण चाहिए। अगर किसी दिन बोल दें सांस लेना बंद कर दीजिए, तो सांस लेना बंद करना है आपको।
यही करना है। अगर इतना भी श्रद्धा नहीं है कि मैं आपका अहित नहीं होने दूंगा, तो फिर कहां का गुरु? किस बात का गुरु? बोले गुरु तो मानते हैं पर आपकी आज्ञा को नहीं मानते। गुरु तो मानते हैं आपकी क्लास में नहीं आते। गुरु तो मानते हैं आपको बिना बताए हम गायब रहते हैं। किस बात का गुरु? गुरु मानते हैं तो हर एक कदम जो भक्ति में रखते हैं, हर एक कदम जहां पे लगे कि कृष्णा से दूर भी हो जाएंगे, हर उस कदम पे जिज्ञासा करनी चाहिए। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कितनी बार बोलते हैं? कितने लोग अपना यहाँ जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं? बोलिए कि हमको कोई कष्ट ही नहीं है। अगर कष्ट है तो उत्तर क्यों नहीं पाते? क्या आपको यह लगता है कि उत्तर मिलेगा जो आपके जीवन में नहीं लगाया जा सकेगा? ये उत्तर ऐसे ही एक थ्योरेटिकल ज्ञान होगा जो कि जीवन में लगेगा नहीं। जीवन हमारा बदलाव नहीं होगा। सोच के देखिए, इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? रात के 11 बजे कोई रोता हुआ आ जाए, सुबह दोपहर के अगले दोपहर को 4 बजे वो हंसता हुआ मिल जाए। रोता हुआ भी ऐसा कि मतलब क्या करें? हमारा जीवन बर्बाद हो गया। इस तरीके का रोता हुआ। और दोपहर के 4 बजे पूरा सही हो जाए। उसके बाद भी आज्ञा पालन नहीं करना है। उसके बाद भी आज्ञा पालन नहीं करना है। बताइए। उसके बाद भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान आपके लिए ये नहीं है। कौन है? कौन है? किसकी आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं? किसको दान देना चाहते हैं? किसके लिए कर्म करना चाहते हैं? अरे हृदय तो रखिए दान करने का, हृदय तो रखिए कर्म करने का। मुझे एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 1 रुपए ना हो। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 5 मिनट ना हो। लोग काम नहीं करना चाहते। जब हम कार्य नहीं करना चाहते तो हम कृष्णा धाम क्यों रहेंगे? बताइए। कृष्णा धाम रह करके कृष्णा का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी नहीं करना चाहते तो वहां जाकर के क्यों करेंगे? द्वेष करके यहाँ पे आए, यहाँ पे काम ही नहीं करना चाहते कृष्णा के लिए, वहां पे क्यों जाएंगे? बताइए। हम जब तक सर्वस्व कृष्णा को नहीं देना चाहते हैं, हम कृष्णा के पास क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? हमारा समर्पण सब तरफ होगा तो हम गुरु की कृपा स्वीकार ही क्यों करेंगे कृष्णा धाम जाने के लिए? हम अपने भौतिक कष्टों से निकलेंगे ही क्यों गुरु की बात मान करके? मुझे ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। बिल्कुल अस्वीकार्य। भौतिक लाभ के लिए कार्य करना हो तो मेरे पास भी बहुत कार्य और बहुत अच्छे अच्छे तरीके। भौतिक लाभ के लिए कभी हृदय हुआ ही नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं बुरी परिस्थिति में नहीं रहना चाहता। नहीं रहना चाहता मैं।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी बुरी परिस्थिति में नहीं रहना चाहते। हाँ, ठीक है, वो त्याग, बहुत त्याग की भावना थी, पर उस प्रकार की त्याग की भावना नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल त्याग करके, खाना-पीना छोड़ करके भी मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सेवा करना रहे तो करते रहूँ। और जब मैं बोल रहा हूँ ना, अमरन त्याग करने को भी तैयार हूँ। जीवन त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर किन्हीं को ऐसा लगे कि जीवन त्याग देंगे, तब हम आज्ञा पालन कर लेंगे। ये बहुत उच्च स्टैंडर्ड हो जाएगा, हैं? फिर मेरी बातों का पालन कर लीजिए। गुरु और गुरु के शब्द में तो कोई फ़र्क है नहीं। शब्दों का ही पालन करना है। आप लोग प्लीज़ एक बात बस बता दीजिए, मैं क्या करूँ कि आप आज्ञा पालन करें? मैं क्या करूँ कि आप समझ लें कि मेरे से ज़्यादा आपका हित कोई नहीं चाहता? ये सब देखने के बाद नहीं मानेंगे। और ये एक के साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है। अब कुछ लोग हैं जो इंटरैक्ट करना ही नहीं चाहते, बात बताना ही नहीं चाहते, अपने अंदर बातें रखना चाहते हैं, ना जिज्ञासा पूछना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो दूर रहना चाहते हैं, तो उनसे हम बातें नहीं कर सकते। अब जो खुद को बोले कि प्रभु जी थोड़ा दूर रहिए, हम क्या करेंगे? बिल्कुल दूर रहेंगे। आपको इसमें खुशी मिलती है, हम वैसा कर देंगे। लक्ष्य मेरा, आप मेरे को जाने या ना जाने उससे वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप मेरा नाम भी भूल जाएँ, परंतु मेरी बातों का, मेरी आज्ञा का पालन करें। अगर गुरु जानते हैं, इसको छोड़ कर के भगवान को प्राप्त करने का दूसरा मार्ग है नहीं। अगर कोई दूसरे मार्ग पे चलना चाह रहे हैं ना, इसका अर्थ है अगले जन्म में संघर्ष करना चाहते हैं। यहाँ तक थोड़े थोड़े आगे तक ले जाएँ, उसके बाद अगले जन्म में संघर्ष करेंगे। जैसे तमोगुनी है ना, रजोगुनी बन गए, तमोगुनी है ना, भौतिक सतोगुनी बन गए, और अगले जन्म में और शुद्धि करेंगे, फिर भगवत धाम जाएँगे। सॉरी, 5 मिनट और दीजिए। मैं अक्सर डेविएशन की बातें बोलता हूँ, डेविएशन दिखाता हूँ। गुरु माता जी से भी डेविएशन की बातें की। अगर किन्हीं को मैसेज चाहिए तो मैसेज भी दिखा सकता हूँ, क्या मैसेज? मेरे को प्रॉब्लम डेविएशन से है। जहाँ पे डेविएशन होगा, वहाँ पे कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होगा, प्रेमा भक्ति नहीं होगी। गुरु आरती होती है, उसमें एक लाइन है, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जायते। प्रेमा भक्ति जहाँ पे होती है, वहाँ पे अविद्या का विनाश होता है। अगर प्रेमा भक्ति नहीं होगी तो अविद्या का विनाश नहीं होगा। और जहाँ पे भी पूर्ण समर्पण नहीं होगा, प्रेमा भक्ति नहीं होगी। पूर्ण समर्पण करना ही पड़ेगा। आपको इस बात को स्वीकारना ही होगा। और किसी को कोई भी कष्ट आ रहा है, प्लीज बोलिए। यहाँ पे चिल्ला-चिल्ला के बोलिए, सभी के सामने बोल दीजिए। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपोज़ कर देंगे। हाँ, बिल्कुल कर देंगे। मुझे कोई डर नहीं। मुझे कृष्णा पे पूर्ण भरोसा है। मुझे कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद पे पूर्ण भरोसा है। मुझे गुरु माता पे पूर्ण भरोसा है। मुझे अपने पे कोई भरोसा नहीं।
पर ये भरोसा मेरे लिए काफी है, ये भरोसा काफी है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की वो जो कृपा है वो काफी है। परंतु गुरु कृपा को न स्वीकार अस्वीकार करेंगे, जीवन भर कष्ट भोगेंगे और जीवन के बाद भी कष्ट भोगेंगे। लिख के रख लीजिए। कोई धन कमा करके खुशी नहीं मिल जाएगा, कोई परिवार परिवार करके खुशी नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जीवन का लक्ष्य प्राप्त ही नहीं किया, खुशी नहीं मिलेगी। समझिए, बहानेबाजी से दूर रहिए। और कोई भी कष्ट होता है तो पूछिए, बारंबार बोलिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपसे पूछूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे से पूछें। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा हर एक कष्ट से निकालने का, परंतु कब? जब आपका लक्ष्य होगा या आपकी जो बात है, आपका जो लक्ष्य है, कृष्णा प्रेम प्राप्त करना, सभी तक ये प्रेम वितरित करना, जब ये लक्ष्य होगा तब मैं आपके लिए खड़ा हूं, तब मैं आपके लिए खड़ा हूं। मैं बहुत डिविएशन देखता हूं, बहुत सारे डिविएशन। मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि आप भी डिविएट करें, थोड़ा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं। क्यों नहीं आप कृष्णा का प्रेम प्राप्त करते? क्यों नहीं भगवत धाम जाते? ये सब बोलने के बाद मैं आप सभी से क्षमा भी मांगता हूं कि मुझे इतना हार्श टोन में बात नहीं करना है। परंतु अगर लक्ष्य ये रहेगा, प्लीज सॉरी अगेन, बहुत बहुत सॉरी। अगर कोई चाहे तो मैं पैर पकड़ के भी माफी मांगू, परंतु अगर लक्ष्य ये रहेगा, अगर आप नशे में डूबे रहेंगे और थप्पड़ भी मारना पड़ेगा, मैं मारूं। अगर थप्पड़ मार करके आपका नशा उतर जाए, प्लीज इन नशे से उतर जाइए। ये और कुछ नहीं है, ये माया देवी है, ये माया देवी है, ये माया देवी का प्रकोप है जो आपको प्रेम से दूर कर रहा है, शुद्ध प्रेम से दूर कर रहा है। ये माया देवी का प्रकोप। प्लीज प्लीज समझिए। कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी कष्ट है, बिल्कुल सामने बोलिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपके कहे से आहत नहीं हूं, बुरा नहीं अनुभव करूं, परंतु सत्य बोलिएगा और दूसरा द्वेष में मत बोलिएगा। द्वेष लेकर के आइएगा तो मैं, आपने मेरा ईगो हर्ट किया तो मैं हर्ट ईगो के साथ ये बोल, जो सच है वो बोल दीजिए, सच है जो बोल दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने पता नहीं क्लास में बोला नहीं बोला, 100 करोड़ रुपए भी अगर धन है, मैंने किसी को बोला है तो मैं वही रिपीट कर, किसी के पास 100 करोड़ भी धन है तो मैं उपयोग करके आप लोगों को दिखा दूं, और आप ही बताएंगे कि इससे अच्छा कुछ नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो कृष्णा के लिए लगाइए, आपके पास जो कुछ आप कृष्णा के लिए लगाइए, लगाइए। ज्यादा बाद में कीजिएगा, स्टार्टिंग अभी कीजिए, शुरुआत अभी, इस पल। जो भी कुछ है सब कृष्णा के लिए लगाइए।
अरे शुरुआत तो कीजिए, कहीं तो चलना स्टार्ट कीजिए। कृष्णा के पास जाइएगा, अभी ना चाहते हुए जल्दी फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, कृष्णा के पास जाइएगा तो क्या बोलिएगा? हमने तो कुछ किया ही नहीं। कृष्णा बोलेंगे तुमको मानव शरीर क्यों दें? तुमने तो जानवर जैसा जीवन जिया। जीवन को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद एंड आई एम रियली सॉरी। और मुझे ये सब कुछ बोल करके कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि गर्व की अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है, हैं? डाँट करके अच्छा लगा। मेरे को बहुत बुरा लगा। और ये सब पल होते हैं, मैं घंटों-घंटों रोने का अगर सोचूँ तो रो सकता हूँ। मुझे कष्ट इससे नहीं है कि क्या हुआ, मुझे कष्ट इससे है कि कल आप गलत रास्ते मत चल लीजिए। हरे कृष्णा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया हैंड रेज़। हिमांशु। कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृष्ण कृपा की जय जय आदि श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 कृष्ण की जय जय कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, और मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, मैं तैयार हूँ कि सब कोई सुन ले। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कुछ बोलेंगे मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। आप कृष्णा का प्रेम नहीं प्राप्त करेंगे, कृष्णा की सेवा नहीं करेंगे, भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, जीवन का लक्ष्य कुछ और बनाएंगे, तो मेरे को दर्द। हरे कृष्ण। कौन हरे बोल कृष्णा रहा है? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी अनम्यूटेड है, कुछ बोलना है क्या? नहीं? ओके, ओके, सॉरी। हाँ, यस, किन्हीं को कुछ बोलना है? बोलिए, बोलिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है। आप लोग प्लीज़ ये सजेस्ट कर दीजिए कि मेरे को क्या करना चाहिए? मैं क्या कर लूँ? मैं बिल्कुल आपकी बात मानूँगा। हाँ, जितना आपने कहा वो बहुत है, इससे सभी रास्ते पे आ जाएंगे। बस रास्ते पे ही आ जाए। मेरे को जब तक कृष्णा प्रेम जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, कृष्णा तक नहीं पहुँच जाए, तब तक मेरे को कष्ट। अरे जब आपके प्रति प्रेम हो गया तो कृष्णा के प्रति भी हो जाएगा। तो फिर आज्ञा पालन करें। तो आज्ञा जो पालन तो हो ही रहा है, नहीं हो रहा ना प्रभु जी, आज्ञा पालन नहीं हो रहा। हो गया आपका। लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम बातें मान रहे हैं, नहीं मानते। अरे मानेंगे कैसे नहीं, आपके अंदर वो प्रतिभा है कि लोग मान जाएंगे। तो मान जाएँगे तभी। मान गए मतलब लोग। मालूम है प्रभु जी, ये रेस अगेंस्ट टाइम है। समय दौड़े जा रहा है, समय दौड़े जा रहा है और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। मालूम है नहीं क्या हो रहा है? हम तो आगे बढ़ गए प्रभु जी। आगे तो बढ़ गए हैं,
अभी तक तो हमको कृष्णा का प्रेम सब तरफ वितरित करना चाहिए था। अभी तक तो सब तरफ वितरित करना चाहिए था। अगर इतनी बहुत जल्द इतनी बहुत जल्दी हम बताने वाले हैं कि हमारी 16 माला हो गई। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पर प्रभु जी देखिए, बहुत अच्छी बात है, पर ये प्रेम तो सब तक पहुँचना चाहिए ना, हज़ारों लाखों तक पहुँचना चाहिए। अगर शुद्धता है, अगर जीवन का लक्ष्य यही है, अगर कोई कोई मलिनता नहीं है, तो फिर क्यों नहीं चल रहा? सब कोई क्यों नहीं चल रहा? हम लोग आगे प्रचार क्यों नहीं कर रहे? हम लोग सब तक ये बातें क्यों नहीं पहुँचा रहे? हम लोग कृष्णा का कार्य और क्यों नहीं बढ़ा रहे? अभी जो प्रसाद वितरण का भी कार्य बोला, वो क्यों नहीं हो रहा? अगर यही शुद्धता है, यही हाईएस्ट है, तो फिर कार्य क्यों नहीं हो रहा? लोग कर क्यों नहीं रहे? अगर मेरी बातें सबसे इम्पोर्टेंट है, तो लोग मान क्यों नहीं रहे? देखिए, ये दोहरा चरित्र सही नहीं है। ये एक तरफ तो आपकी बातें सब कुछ सही है, पर मानेंगे नहीं। आप जो बोल रहे हैं वो सही है, पर हम करेंगे नहीं। करना भी होगा। बिल्कुल करेंगे। आप फिक्स करो, हुँ? आप फिक्स करो सब करेंगे। फिक्स करें। हर एक डिवोटी को फिक्स कर दो, वो करेगा। प्रभु जी देखिए क्या है ना, मेरे को कोई दिक्कत आप नहीं है। फिक्स नहीं करते ना कि नाउ यू हैव टू डू दिस। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं कभी किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहता, किसी भी चीज़ के लिए। मेरे को ऐसा लगता है किसी को प्रेशर मिल गया, किसी को काम दे दिया। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं आश्लीषा माता जी को 10 और काम दूँगा, आश्लीषा माता जी 10 और काम करेंगी। लिख के ले लीजिए, वो कभी ना नहीं बोलेंगी। नहीं बोलेंगी। मैं ऋचा माता जी को 10 और काम दूँगा, वो बिल्कुल करेंगी। मेरे को मालूम है डिवोटीज़। अब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं उनको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना चाहिए, पहले ही बहुत काम किया। ठीक है? तो अब जब लोग वॉलंटियर नहीं करेंगे, हैं? बाकी लोग कोई वॉलंटियर नहीं करना चाहता। आर-यू शेयर करने के लिए लोग वॉलंटियर नहीं करते। कोई काम करने के लिए वॉलंटियर नहीं करते। तो अब मैं किनको क्या कार्य दे दूँ? कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी मेरे पास समय ही नहीं है। क्लास जॉइन करने के लिए समय नहीं होता। मैं उनको कुछ काम दे दूँ। लोग बोलते हैं मेरे पास धन नहीं है। मैं उनको बोलूँ कि आप धन दान दे दीजिए। मैं क्या कैसे फिक्स करूँ? आप बता दीजिए। मैं वैसे फिक्स करूँगा। या तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। अरे राम राम, मैं नहीं, आप सबसे बड़े हैं ना। मैं इस आप काबिल लोगों में नहीं हूँ। सबसे बड़े हैं। देखिए, ऋचा माता जी को लगा दीजिए, ऋचा भौतिक जगत माता जी को में लगा दीजिए, वो करा देंगे। हाँ, भौतिक जगत में उम्र से बड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। लोग इस प्रकार सुनना चाहते हैं। उम्र से बड़ा है ना, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। है ना? तो एक काम कीजिए आप ही लग जाइए, आप ही सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दीजिए, मैं बता दूँगा क्या करना है। ठीक, हम ट्राई करेंगे। सब कोई को काम करना पड़ेगा। सब कोई को कृष्णा के लिए कार्य करना ही पड़ेगा। और बाय एनी चांस कोई भी मेरे से किसी भी कारण से दुखी है, प्लीज़ बता दीजिए ना, बार-बार बता दीजिए। हुँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को कोई कष्ट है तो प्लीज़ बता दीजिए। मैं आपका हित नहीं चाहा था। जब भी आपको दुःख हुआ हो, मैंने कभी आपका हित नहीं चाहा था, मैंने किसी का हित नहीं चाहा था। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। यहाँ पे सब कोई संघर्ष कर रहा है, मैं बुरा करके क्या करूँ? सब कोई अपनी-अपनी बुराइयों से खुद ही संघर्ष कर रहा है। मैं किसी का बुरा करूँ तो मेरा क्या लाभ हो जाएगा? मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहता। मैं हर बार सबका ही भला करना चाहता। बहुत बार उनकी नहीं उसको गलत परिप्रेक्ष्य में देख लिया।
कुछ गलत देख लिया। मैंने एक्चुअली में अपना हित भी नहीं देखा है। अगर अपना हित आपने कभी ऐसा सोचा हो कि अपना हित देखा है, तो उसके पीछे भी कारण यही था कि मैंने आपका हित देखा। सामने से नहीं दिख रहा होगा, पीछे से वही कारण था। सिक्का आगे से देखते हैं तो बहुत बार पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता, पीछे का साइड वही था। तो प्लीज़ अगर कोई भी हर्ट है, आप बता दीजिए मैं क्या करूँ? मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप ये सारी बातों को छोड़िए, कृष्णा इम्पोर्टेंट है। वही मेरी बातों को अस्वीकार करना चाहते हैं, कोई भी कारण से प्लीज़ बता दीजिए ये कारण है प्रभु। मैं कोई विकल्प नहीं दे रहा हूँ कि कीजिए या मत कीजिए। पुराने डिवोटीज़ को करना ही है। और नहीं तो दूसरा तरीका बता दीजिए, शास्त्र से अनुमोदित, शास्त्र में उसका वर्णन होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हम कृष्णा प्रेम प्राप्त कर लेंगे, ये करेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। शास्त्र में बता दीजिए, मन अनुसार मत बताइए। हमको तो ऐसा लगता है, वो सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं स्वीकार कर? सही को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद के पास फूल देने का अर्थ बहुत बड़ा है। मैं बस शिल प्रभुपाद के रूम गया, उनको प्रणाम किया, वहां पे खड़ा रहा, 30 सेकंड्स नहीं हो रहा होगा खड़ा हुआ, शिल प्रभुपाद के फूल। ऐसा लग रहा था कि जैसे वेट किया जा रहा था। अगर आप लोग चाहें तो मैं माता जी का मैसेज ग्रुप पे भेज दूंगा। प्लीज ग्रुप के बाहर वो मैसेज नहीं जाना चाहिए, और मैं माता जी का नाम काट करके भेजूंगा। मैं ग्रुप पे मैसेज भेज दूंगा, परंतु आप उसमें मेरा हृदय पढ़ लीजिएगा और फिर उस अनुसार चल दीजिएगा। और ये सब कुछ होने से पहले हुआ था। डिविएशन बाद में दिखाई दिया। इनफैक्ट अभी भेज ही दे रहा हूं, 2 मिनट रुकिए, मैं भी भेज दे रहा हूं। गुरु माता का नाम काट दे रहा हूं मैं उसमें से, वो ठीक नहीं। प्लीज इसको कहीं पे फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा। ये फॉरवर्ड करने के लिए नहीं है। जिसको पढ़ना है प्लीज पढ़ लीजिए। जब ये मैं लिखा हूं, आई वोंट कंप्लेन नॉर वुड आई टॉक अबाउट दिस इन पब्लिक, उसका कहने का अर्थ मात्र एक है कि मेरे को उन डिविएशंस के बारे में बात नहीं करनी। डिविएशन हो रहा है, ये बात करेंगे, हमको कैसे बचना है वो देखेंगे, परंतु डिविएशन के बारे में हमको बात नहीं। ये डिविएशन हो रहा है, वो डिविएशन हो रहा है। हमको ये नहीं बताना है कौन क्या कर रहा है। हमको पंचायती में नहीं लगना है। हमको नहीं लगना। और किन्हीं को कोई ग्रुप पे नहीं है जिनको चाहिए तो मेरे को बोल दीजिए, मिल जाएगा। बाकी लोग ग्रुप पे देख लीजिएगा क्या भेजा, अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरे लिए गुरु माता को बोले गए शब्द उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं।
ऑल्दो क्लास में भी जो बोलते हैं मेरे को झूठ नहीं बोलने का पूर्ण प्रयास करते हैं। परंतु यहाँ पे एक-एक बात सोच करके लिखी हुई है। उससे पहले भी माताजी का ये वॉइस मैसेज आया, उससे पहले भी मैं बहुत सारी बातें बोला, वो मैं नहीं दिखाऊँगा। वो मैं नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा डिटेल है। वो मैं नहीं दिखाऊँगा। माताजी ने इतना बड़ा वॉइस मैसेज भेजा, बहुत रेयर होता है। माताजी बहुत कम-कम मैसेज करती हैं, रिप्लाई करती हैं, बहुत कम करती हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है, प्लीज़ बोलिए। यहाँ पे बोलिए, ग्रुप पे बोलिए, जहाँ बोलना है बोलिए, जैसे बोलना है बोलिए। प्लीज़ बस एक काम मत कीजिए, आज्ञा पालन नहीं करने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, एक एक्सेप्शन है, जो लोग मुझे वैष्णव के रूप में जानते हैं, बस मेरे को इतना बता दीजिए, पर्सनल मैसेज करके बता दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए, ग्रुप पे बता दीजिए, उनको कोई कोई बाउंडेशन नहीं है। उनको आज्ञा पालन करनी ही नहीं है, वो फ्री हैं। उनको जहाँ से जो समझना है, जो करना है, जैसे करना है करते रहें, जो करना है। यस, किन्हीं को कुछ बोलना है, नहीं तो या तो आज्ञा पालन कर लीजिए या मुझे ये बता दीजिए कि क्या करूँ तो आज्ञा पालन करूँ। डेली-डेली ये मत करवाइए। हम तो डेविएट करेंगे, हमारा मन करेगा हम जो करेंगे। नहीं, आपका मन करेगा जो आप नहीं कीजिएगा। दूसरा तरीका बस यही बचता है, आप मेरे को बता दीजिए, ये कर दीजिए प्रभु जी, उसके बाद मैं मान लूँगा। उसके बाद मैं मान लूँगी। वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है? चलिए, कीर्तन सुनते हैं और अगर बाय एनी चांस कुछ भी है, तो प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है? यहाँ पे बता दीजिएगा, ग्रुप पे बता दीजिएगा। आज्ञा पालन नहीं करना, ये विकल्प नहीं। हुँ? प्रभु जी, हम सब लोग कार्य के लिए क्या करें? तो कार्य के लिए क्या करें, पहले तो हृदय बना लीजिए, कार्य तो फिर करेंगे। कार्य के लिए हृदय बना लीजिए। सभी को फिर कार्य करना है। जिसके पास ₹1 वो ₹1 दे, जिसके पास 5 मिनट है वो 5 मिनट दे, जो गा सकता है वो गाए, जो नाच सकता है वो नाचे, जो डांस कर सकता है वो डांस करे, कृष्णा के लिए करे। जो अपना बुद्धि लगा सकता है, बुद्धि लगा करके अगर कृष्णा की सेवा कर सकते हैं, तो वो कर दे। जिस तरीके से कृष्णा की सेवा करना है, करना सभी को है। आज्ञा पालन का अर्थ यही होता है। ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आपको पूरा जीवन लगाना है, ये करना है, वो करना है। एक्चुअली में लगाना तो चौबीसों घंटे, परंतु वो लगेगा तब, जब असत त्याग होगा। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। ये किए बिना तो कृष्ण के पास नहीं जाना और मुझे ये करवाना है। तो सदैव नहीं कर रहे तो पल भर तो कीजिए। 50% दान देना होता है, 50% नहीं दे रहे, 1% तो दीजिए, 10% तो दीजिए। समझ रहे हैं? करना सभी को, करना सभी को, ठीक है? तो ये करने का हृदय रखिए, फिर कार्य करेंगे। उसके लिए आप मैंने देखा ग्रुप पे लोग बात कर रहे हैं, मीटिंग कब रखें? आप लोगों को जो रखना है, जब रखना है रखिए, मैं अवेलेबल रहूँगा। आप रख लीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी।
आप लोगों को जो बात करना है ग्रुप पे कोई भी बात करने से मैंने मना किया है, भौतिक बातें नहीं होगी। भौतिक बातें कोई ग्रुप पे नहीं होगी। बाकी जो बात करना है कीजिए। कृष्णा से संबंधित जो बात करना है कीजिए। और ये भी नहीं होगा, क्लास जॉइन करते नहीं और फॉरवर्ड करेंगे, ये भी नहीं होगा। ये सब नहीं चलेगा। लक्ष्य आपका है ही नहीं, उसके बाद फिर क्या फॉरवर्ड करके क्या हो जाएगा? फिर तो समर्पण है नहीं ना, समर्पण है नहीं, तो फिर कृष्णा प्रेम कहाँ से मिलेगा? ठीक है? बस ये अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड है। आपको जो बात करनी है और आज तो अगर बुरा भी बोलना है तो बिल्कुल बोल लीजिए। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, थोड़ा-सा भी मना नहीं कर रहा। प्रभु जी थोड़ा बुरा लगेगा, हमको कोई बुरा नहीं लगेगा। आपको जो बात करनी कीजिए, परंतु द्वेष से मत बात कीजिए। द्वेष मत रख कर के बात कीजिए। प्रभु जी आपने मेरे को सुनाया तो मैं आपको सुनाऊँगा। और ये सब कुछ। बहुत लोग करते हैं, आश्चर्य होगा, परंतु बहुत लोग करते हैं। ठीक है? चलिए, सुनते हैं कीर्तन और जिनकी